राजधानी नैथानी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं यूसीसी की, जिसकी पीएम मोदी ने जल्द लागू करने की वकालत क्या की कि भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल आ गया, सियासी बौखलाहट बढ़ गई। न सिर्फ इतना बल्कि पीएम के संबोधन के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस पर विधि मंत्री को बुलाया गया, सचिव को बुलाया गया। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। भाजपा जहां इसके पक्ष में है तो वहीं विपक्षी दल समेत कई संगठन जो कि इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वकालत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में सक्रिय हो गया। देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। साथ ही ये भी कहा कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। इसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। हम लॉ कमीशन के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे। हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता यूसीसी का मुद्दा उठाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर ऐसा ही किया जा रहा है। तो आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। क्या वाकई जिस तरह से दरअसल कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव आते के साथ ही ये जो मुद्दा है वो उठा दिया जाता है, क्या वाकई इसी तरह से हो रहा है? माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स के जरिए हम और आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। मैं चाहूंगी कि वो ग्राफिक्स फटाफट से आप स्क्रीन पर इसको फायर करें और यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल लॉ कमीशन को मिले हैं 8,50,000 सुझाव। जो सुझाव मांगे गए थे आम लोग और धार्मिक संगठनों से, दरअसल ये राय मांगी गई थी और ये सुझाव दरअसल विधि आयोग को मिले हैं। यूसीसी पर जल्द रिपोर्ट तैयार करेगा दरअसल जो लॉ कमीशन है। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने ये कहा कि सभी से ये सलाह ली जाएगी। लॉ कमीशन की अगर बात करें तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा जो सेंट्रल लॉ कमीशन है। जो भी सुझाव उस तक आ रखे हैं कि क्या सुझाव दरअसल उसके पास आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दोहरी व्यवस्था से आखिर देश कैसे चलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी पर बाकायदा ड्राफ्ट बनकर तैयार है। गुजरात में कमेटी का बाकायदा इस पर गठन हो चुका है। तो ये वो तमाम जानकारियां जो यहां पर हम आपको दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अब ऐसे में जो सवाल खड़े हो रखे हैं वो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों? दूसरा सवाल ये कि मोदी विरोध में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये विरोध हो रहा है क्या? तीसरा सवाल ये कि सिविल कोड सियासी मुद्दा है या देश की जरूरत? चौथा सवाल ये कि क्या यूसीसी को लेकर विपक्ष में फूट पड़ गई है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 24 के चुनाव से पहले लागू होगा क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फटाफट से एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? तो प्रधानमंत्री ने 2 टूक ये पूछा है कि एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा। इशारा साफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। भोपाल में उनके बयान ने काफी हद तक इस पर तस्वीर भी साफ कर दी। लेकिन यूसीसी की आहट से सियासी दलों और मुस्लिम संगठनों की बौखलाहट बढ़ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई है। 3 घंटे तक मंथन चला है, जिसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड ने एक ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया है जिसे लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। कल हमने प्रिलिमिनरी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, लीगल कमेटी ने उसको पेश किया गया। उसमें लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं उन सजेशन के बुनियाद पर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पॉसिबली वी विल सबमिट इट टू द लॉ कमीशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त इस मुल्क में जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हर मसलक हर मजहब के लोग रहते हैं। जहाँ तक कि कानून की बात होती है तो हमारे यहाँ एक कानून
ठीक है एक कानून हो, मगर तलाक का मसला है, निकाह का मसला है, मीरास का मसला है, लात का मसला है और दूसरे हमारे पर्सनल लॉ के मसाइल हैं, तो वो मसाइल हमारे कौन हल करेगा। एक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, तो दूसरी ओर सियासी गलियारे में बहस तेज हो गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या फिर ये सिर्फ सियासत है। बहस इसलिए क्योंकि 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बीजेपी अपने हर चुनावी वादे में इसका जिक्र करती रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया तो सियासत भी गर्मा उठी है। अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे गिनवा रही है तो विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के रुख से साफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विपक्ष एकमत नहीं। हालांकि सियासत के बीच सेंट्रल लॉ कमीशन ने आम लोगों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो सुझाव मांगे थे उसमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कल तक 8,50,000 से ज्यादा लोगों ने सुझाव भेजे और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 24 के चुनाव से पहले लागू होगा सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है? और सवाल ये भी कि यूसीसी के नाम पर डराएंगे क्या तभी वोट पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।